दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। झारखंड टेट का फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप आपको एकदम पेमेंट तक ले जाके मैं आपको बताने वाला हूं। काफी सारी चीजें हैं। एक्चुअली नॉर्मल जो फॉर्म फिलअप किसी भी एग्जाम का होता है, इसको मैंने एक एक डेटा खुद से फिल किया है, सभी प्रॉब्लम को समझा है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताने का। सारे एक एक डेटा मैं लेके रखा हूं ताकि आपको बता सकूं। आप खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि मोबाइल इत्यादि से मत भरिएगा, अच्छे इंटरनेट में भरिएगा। और जो इनकी वेबसाइट है वो काफी स्लो है हर पेज पर, है ना। थोड़ा जो आपको लगता है कि 5 सेकंड में हो जाएगा, वहां इसमें 50 सेकंड लगता है। मैं आपको एक एक चीज बताते जाऊंगा। आपको सबसे पहले तो ये jactetonline.com वेबसाइट ओपन करना है और यहीं पर आपको दिख जाएगा। ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जाके अपना डायरेक्ट लॉगिन करिए, काम कर लीजिए। जो नए हैं उनको साइन अप करना पड़ेगा। एक्चुअली ओल्ड वाले को भी साइन अप बस नहीं करना पड़ेगा, बाकी फॉर्म फिलअप जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन इनको साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, किसी दूसरे वेबसाइट पे मत जाना। टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक यहां पर है, वहां पर सारी डिटेल में दे दूंगा, ठीक है। तो साइन अप पे क्लिक करोगे तो उसके बाद मैं पहले से ओपन करके रखा हूं, तो क्लिक करने के बाद 40 सेकंड घूमता है। तो उसके बाद आपका ये वाला आएगा। इसके बाद आपको ये सभी चीजें रीड करके यही वही सारे डाउनलोड करने हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिर ये मैं ओपन करके रखा था कि आपके सामने सबमिट करूंगा, अभी मैंने सबमिट किया है और ये देखिए ये गोल घूमने लगेगा। फिर इसके बाद जाएगा आपके वो मेन पेज पर, जहां पर कि जाके आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। जब ये वाला आप करोगे, इसके बाद का स्टेप जो है पूरा एक एक चीज मैं आपको यहां पर अभी सामने आपके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए। और पूरे स्टेप को ध्यान से देखिएगा। एक तो आप ध्यान रखिए कि जो अपियरिंग वाले हैं वो भी अलाउड है, तो अपियरिंग वाले का भी आता है। और अपियरिंग वाले को मार्क्स भरने की जरूरत नहीं है, बीएड डीएलएड के लिए मैं बोल रहा हूं। बाकी जो डिटेल है वो आपको भरना है। और अपलोड करने के मामले में सिर्फ आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है ना। 40 केबी तक का, 10 से 40 केबी तक का अपलोड करना है। बाकी कोई भी चीज अपलोड नहीं करना है, बस डेटा भरना है। देखिए कितना टाइम लिया, ये ओपन हो गया। यहां पर क्या करना है, सबसे पहले हम अपना यहां पर अपना नाम भर देंगे पूरा पूरी, है ना। कैपिटल लेटर में भरिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। ये तीनों भर दिए। उसके बाद यहां पर अपनी जन्म तिथि दे देंगे। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप जनरल से हैं तो जनरल कास्ट, और बाकी जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। दिव्यांग है तो सेलेक्ट कर लेंगे। लिंग सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। और अपना जो धर्म है वो सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी इंडियन अपने से रहेगा। आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, स्थायी पता देंगे। यहां पर 2 ऑप्शन आता है, झारखंड और आउट ऑफ झारखंड। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहां पर, अगर आप मान लीजिए कि झारखंड सेलेक्ट करिएगा तो यहां ऑटोमेटिकली झारखंड आएगा। आउट ऑफ झारखंड सेलेक्ट करिएगा तो यहां पर स्टेट में आपको जो स्टेट आपको चूज करना है वो कर लीजिए, ठीक है। जैसे झारखंड के तो झारखंड आ गया, आउट ऑफ किए तो हमको सेलेक्ट कर लेना है कौन सा है। सपोज दैट कि मैं बिहार से हूं, बिहार सेलेक्ट करें। अब यहां पर डिस्ट्रिक्ट फेच करने में ये थोड़ा समय लेता है, सो उसको टाइम दीजिएगा। तो ये पूरा टाइम लेगा। फिर आपको एड्रेस भरना है, यहां पर पिन कोड भरना है। उसके बाद आप यहां पर अगर आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहां पर भी सेलेक्ट होने के बाद मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं जो मुझे प्रॉब्लम हुई। सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहां पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे नॉर्मली कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा आ जाता है, इसमें भी आ जाएगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं आएगा, है ना। अगर वो दिक्कत होगा तो एक बार जो है फिर से स्टेट पर जाके यहां पर ऐसे सेलेक्ट पे कर दीजिएगा, फिर वापस जाके अपना स्टेट कर दीजिएगा, ठीक है। तब फिर ये भी फेचिंग में आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पर अब जिला भी आ गया है, तो जहां से जो भी जिला है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद आपका यहां पर आपको पासवर्ड देना है। वही आपको पासवर्ड देते समय ये ध्यान रखना है कि आपको जो है कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर सब मिला के दीजिएगा। कंफर्म करिएगा पासवर्ड और यहां पर आप जो है कैप्चा यहां पे फिल करके यहां पे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबमिट करने के बाद वो वाला प्रोसेस आपने कर लिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको फिर से सब सारा डेटा रीड करने के लिए आएगा। मैंने सारा डेटा भरा और उसके बाद सारा डेटा आप देख लीजिए एक बार, सब आपका ठीक है कि नहीं है, ठीक है। सो आपको सभी डेटा यहां पर दिख जाएगी, जो भी डिटेल आपने भरी है। सारा डेटा एक एक करके आपको क्या करना है, इन सबको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है कि काइंडली वेरीफाई में सारे चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। और यहां पर आपको आई एग्री पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आई एग्री पे करके फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी। सारा डिटेल देख लीजिएगा कि सही भरा है कि नहीं भरा है, कुछ गड़बड़ी है तो एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिट करिएगा ओटीपी सेंड करके। तो उसके बाद जैसे ही आप देखिएगा तो यहां पर आपको मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ठीक है।
तो मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, टाइम लिमिट रहता है उतने देर के अंदर, है ना। तो आप यहाँ पर जो है फिर यहाँ पे रीसेंड भी कर सकते हैं वैसे ओटीपी, फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद आपका सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ओके हो गया। अब इसके बाद चलेंगे, ये एक स्टेप हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिएगा नीचे जाके अब आपको पूछा जाएगा, अब ये जो है नए जो पुराने बच्चे हैं उनको भी फॉर्म ये वाला भरना है। तो अब आपको अप्लाई लेवल 1 लेवल 2 बोथ, मैंने बोथ सिलेक्ट किया था, आपको एक करेंगे तो एक ही का डेटा भरना, नहीं तो वहीं पे 2 डेटा आ जाएगा। अब लेवल 1 लेवल 2 दोनों सेलेक्ट किए हैं मान लीजिए, या जो भी सिलेक्ट किए हैं, तो वहां पर आपको सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा कि लेवल 1 में कौन सा है, सहायक आचार्य है और काफी सारा स्पेशल है, ये है वो है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो सहायक आचार्य हमने सिलेक्ट कर लिया है दोनों में। और उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि कौन सा देंगे। तो लैंग्वेज 1 में 2 सेलेक्ट करना है, तो मैंने इंग्लिश हिंदी कर लिया है। और लैंग्वेज 2 में सारा जो ऑप्शन है अभी वो आ रहा है, बाद में हो सकता है नियमावली कुछ चेंज होगी तो वो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी जो आ रहा था उसमें मैंने खोटा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको आ गया लेवल 1 के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया सीडीपी मैथ ईवीएस लैंग्वेज हो ही गया है। लेवल 2 के लिए मैंने मैथ एंड साइंस टीचर यहाँ पे अपने सेलेक्ट कर लिया। लेवल 1 मेरा खुद सेलेक्टेड रहेगा, लेवल 2 का आपको यहाँ पर एसएसटी मैथ में से करना है, तो मैंने मैथ एंड साइंस टीचर कर लिया। सीडीपी खुद आ गया कंपलसरी, और ऑप्शनल मैथ सब्जेक्ट खुद ब खुद आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, यहाँ पर आपको चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया, है ना। और वो भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। आपको लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, ये जब आप चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर का 3 चॉइस देना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे चॉइस को लेवल 1 के लिए या लेवल 2 के लिए, दोनों में आपको ऐसे करके आएगा। आपको जो भी, जैसे मैंने मेरा पहला वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया कि डिप्लोमा किए हैं 50% अंक के साथ, तो उस पर सेलेक्ट कर लिए। अपियरिंग वाले भी जो भी रिलेवेंट आपका है वही सेलेक्ट करिएगा, अगर अपियरिंग वहां पे नहीं भी मेंशन है तो भी, ठीक है। उस पर चेक बॉक्स मैंने कर दिया, और पूरा सारा चीज इसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया कि क्या क्या ऑप्शन वो रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही लेवल 2 के लिए भी जो जो ऑप्शन था वो यहां पर आपको दिया गया है सारा। आप यहां पर जैसे ही चेक करिएगा उसको, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये सारा ऑप्शन मुझे आपको दिखेगा। जो भी आप चेक करके यहाँ पे सबमिट करिएगा वो सबमिट हो जाएगा। जैसे भी दिखाता हूं मैं, जो मैंने सबमिट किया है उसको ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, है ना। बहुत ये फॉर्म भरने में माथापच्ची हो गया, लेकिन एक एक चीज आपको समझा देता हूं मैं। तो ये हो गया, आपको ये वाला तो मैं पहले ही भर चुका था। तो यहां पर देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया था 6 का ख 1A, वो वाला आ गया, जिसमें वो वाला लाइन था डिप्लोमा इन ऐसे करके। और यहां पर भी मैंने सेम सेलेक्ट कर लिया था। सेंटर मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया, रांची, धनबाद, देवघर, बस आपको समझाने के लिए मैं किया हूं। तो ये हो गया। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सक्सेस हो जाएगा, ओके कर लेंगे। अब उसके बाद आपका ओपन होगा लंबा वाला चिट्ठा, जिसमें आपको पूरी आपका एजुकेशन का डिटेल डालना है। सेकेंडरी में आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जो बोर्ड है आपका। यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे, सीजीपीए है या जो भी है, ऑप्टेन मार्क्स आपको कितना आया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो है ना, हो गया, बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट का आ गया। इंटरमीडिएट में आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका बोर्ड कौन सा है। यहाँ पर फिर से इसका फुल मार्क्स, सीजीपीए देख लेंगे, ऑप्टेन मार्क्स देख लेंगे, परसेंटेज मार्क्स देख लेंगे, ईयर ऑफ पासिंग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का भी आपको सेम तरीके से फिल कर देना है कि आप कब कब किए, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये सब चीज ठीक आता है। अब देखिए क्या है कि हैव यू बीन अवार्डेड विद पीएचडी एमफिल, अगर कुछ ऐसा है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर जो लेवल 1 है, जो मैंने यहाँ पे वहां पे डिप्लोमा में सेलेक्ट किया था, उसके हिसाब से यहां पर मुझे आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए कि पास्ड या अपियरिंग। अगर अपियरिंग है तो ये जो मार्क्स ऑप्टेन वाला है ये डिसेबल रहेगा, खाली ये भरना पड़ेगा। अब पास्ड है तो आपको यहां भरना पड़ेगा मार्क्स वार्क्स भी। तो डिप्लोमा का अपना कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का भर दीजिए, यूनिवर्सिटी लिख दीजिए, ऑल कंसर्न सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहां पे भरा हुआ है, ठीक है। सेशन लिख दीजिए, ऐसा पूरी ऐसे। जैसे कि अगर आपका है 2025 से 2026 तो लिखिए 202, अगर आपका है 2022 से 2024 तो लिखिए 2022-2024, ऐसे पूरा लिखना है आपको इसमें सेशन में। और उसके बाद यहां पर भी आप वही सेलेक्ट कर लीजिए, अगर लेवल 2 भी आप कर रहे हैं तो वही अपियरिंग है या पास है तो आपको मार्क्स टोटल भरना है। 7 नेक्स्ट करिए, फिर अगेन आपको यहाँ पर सक्सेस का मैसेज दिखेगा। और उसके बाद आप आगे चलोगे, अब आप डॉक्यूमेंट पर आओगे। डॉक्यूमेंट में क्या है, आपको पूरी यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको चूज फाइल करके अपलोड करना है, ठीक है। चूज फाइल कर लिए डॉक्यूमेंट को, वही मैंने बोला ना 10 से 40 केबी के बीच होना चाहिए, जेपीजी का फाइल होना चाहिए। कोई पीएनजी फाइल, जेपीईजी फाइल भी नहीं लेता है।
तो जेपीजी 40 केबी के अंदर का बनवा लीजिएगा गूगल से, फोटो और सिग्नेचर यहां पे डाल दीजिएगा, फिर सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन करेगा। तो अब आप इसको पूरा एप्लीकेशन यहां पर सक्सेसफुली ओके हो गया। अब आपको पूरा एप्लीकेशन दिखाएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी डेटा था वहां पर हमको दिखाया गया है और एक एक डेटा यहां पर मुझे जो जो मैंने भरा था वो सब भरा गया है। नीचे में एक चीज और अभी मैं बताऊंगा आपको, सारा डेटा आ गया, जो जो मार्क्स वार्क्स भरा था वो सारा चीज आ गया है ना। उसके बाद जब नीचे जाएंगे, देखिए अब ये वाला यूनिवर्सिटी वाला आ गया, फोटोग्राफ सिग्नेचर जो भी आप डालिएगा वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आप जब आएगा कि काइंडली आप इसको वेरीफाई करिए और फिर उसके बाद आगे चलिए। यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं खुद सोच रहा था मैंने क्या मिस्टेक किया यहां पे ना ये वाला एग्जामिनेशन सिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला चेकबॉक्स चेक नहीं रहता है, इसको आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि पहले जो आपने किया था उसमें ये दोनों डिटेल था नहीं, ये बाद में भरा था। तो मैं यहां पे आई एग्री करके सबमिट कर रहा हूं, एरर दिखा रहा है। तो एरर ये था कि इसको भी चेक करना था, इसको भी चेक करना था, ठीक है। उसके बाद यहां आई एग्री पे भी क्लिक कर लेंगे और ये वाला आई एग्री पे भी क्लिक होगा और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देंगे। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और उसके बाद यहां पर 7 लॉक पे आएगा। लॉक मतलब आपका सारा डिटेल हो गया। अभी भी कैंसिल करिएगा तो एडिट माय एप्लीकेशन पे जा सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो, लेकिन लॉक कर दिया तो लॉक हो गया। अब हो गया, यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया मैसेज, ओके। अब यहां पर आपको आएगा पेमेंट, जैसे मैंने दोनों किया तो 1500 रुपया है, तो 1500 इस पर मैंने क्लिक किया तो फिर ये पेमेंट पेज पे चला गया, ठीक है। अब यहां पर आके आपको ये आ गया, जैसे ही आपको यूपीआई पे करना, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट से, आरटीजीएस, स्नैप, जैसे भी पेमेंट करना है अपना कर दीजिए, है ना। और वो पेमेंट करने के बाद ये देखिए जैक एकेडमिक काउंसिल को जाएगा। ये पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट आके आपका वो प्रिंट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको बढ़िया से करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे सारी लिंक दी गई है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा सब चीजों को। और एक और दोस्तों, आप सभी लोग को मैं बता दूं कि जेटेट की प्रक्रिया चल रही है, पढ़ाई में एकदम कोताही मत करिए, ठीक है। कोई फॉर्म भरने में दिक्कत होगा तो और मुझे बताइएगा, डेली 10 बजे मैं पढ़ाता ही हूं। कोई कोताही मत करिए, कोई लापरवाही मत करिए। जेटेट की आपको लेवल 1 लेवल 2 की एक्सक्लूसिव बैचेस शुरू हो गई है, इमीडिएटली ज्वाइन कर लीजिए टेक्स्ट बुक पैक पर। सभी फैकल्टी हम लोग पढ़ा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट, इवन खोटा भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपके लैंग्वेज 2 के लिए। तो बढ़िया से तैयारी शुरू कर दीजिए और एग्जामिनेशन मोटा मोटी आप जुलाई तक ही मान के चलिए, अभी उसी के हिसाब से तैयारी करिए। बाकी आगे जो भी होगा आप एकदम अपने आप को रेडी रखिए, क्योंकि इतने साल बाद एग्जाम होता है ना, बहुत दिक्कत होती है फिर। और इसको आप अवेल कर सकते हैं कैसे, या तो आप ट्रायल ले लीजिए 1 दिन का, है ना, उसका भी लिंक है, नहीं तो आप 3 महीने और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है। 3 महीने का मेरे हिसाब से आपके लिए सुटेबल रहेगा फिलहाल, वो ले लीजिए आप। टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन होता है। जेटेट की क्लासेस टेस्ट सीरीज के अलावा 375 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम की हजारों बैचेज मिल जाएगी। अभी हमारा सीटेट, यूपीटेट, बीपीएससी आ रही है करके कितनी बैचेज चल रही है, फिर आगे आएगी जेटेट की भी कोई नई बैच आएगी, सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो नीचे डायरेक्ट लिंक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये एडमिशन हमारे टीम का नंबर है, वो आपको बता देगी कि कैसे अगर आपको सब कोर्स लेने में दिक्कत आ रही है तो। बाकी फॉर्म फिलअप करिएगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।